बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसके अंदर गुर्दे यूरिन को बाहर तो भेजते हैं पेशाब के रास्ते, लेकिन वो साथ साथ वापस गुर्दों को भी उनका बनाया हुआ यूरिन वापस भेजना शुरू कर देते हैं। इसको VUR कहते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे गुर्दों में कमज़ोरी आ सकती है। मैं पहले भी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि गुर्दे अल्लाह ने निज़ाम इस तरह बनाया है कि ऊपर से गुर्दे यूरिन पैदा करते हैं और वो नीचे को आते हैं। यूरिन नीचे आता है और मसाने के अंदर स्टोर रूम है, मसाने में वो रुकता है। जब हमें वॉशरूम करना होता है तो मसाना जो सा है वो यूरिन को बाहर निकालता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो गुर्दों को वापस यूरिन नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इधर को आना अलाउड है, वापस जाना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर ये जो सा वापस जाने वाला गेट है ये ख़राब हो जाए तो होता ये है कि जब यूरिन का मसाना दबाव करता है और वो स्क्वीज़ करता है और पेशाब को बाहर जाने को कहता है, तो कुछ पेशाब बाहर जाता है और बाकी जाके गुर्दे को रिवर्स में जाना शुरू होता है। तो वन वे ट्रैफिक टू वे बन जाती है। इसको वेजिको-यूरिटेरिक रिफ्लक्स या VUR कहते हैं। ये बुरी चीज़ है। इसके नतीजे में गुर्दा कमज़ोर हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे की कमज़ोरी बढ़ के गुर्दे की नाकामी का बाइस भी बन सकता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये शुरू के 2 साल तक तो ये प्रॉब्लम रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। यानी वो गेट काम करना शुरू हो जाता है जो पहले ठीक काम नहीं कर रहा था, और बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स, तकरीबन 10-11 साल के बाद, बाज़ बच्चों में जिनके अंदर 1 साल की उम्र में VUR था, 10 साल की उम्र में उनके अंदर कोई निशानी मौजूद नहीं होती कि ऐसा हुआ था। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो उस सूरत के अंदर एंटीबायोटिक दे के पेशाब के इन्फेक्शन को मुसलसल कंट्रोल रखना पड़ता। पेशाब का इन्फेक्शन मुसलसल कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बार बार हो, ठीक ना हो, तो उसके नतीजे में गुर्दा कमज़ोर होता जाता है और क्रेटिनिन और यूरिया और दूसरी चीज़ें बढ़ जाती। सर्जिकल सोल्यूशन भी होता है। ज़ाहिर है इस मर्ज़ की ग्रेडिंग है जो इस वीडियो के स्कोप से दूर है, ये आम लोगों के लिए वीडियो है, तो उसमें एक ख़ास ग्रेड से ऊपर को सर्जरी कराई जाती है और ख़ास ग्रेड से नीचे को सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाता है और इंतज़ार किया जाता है कि खुद ठीक हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान की सूरत में बाज़ का ऐसे लोगों का एक गुर्दा छोटा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा दोनों गुर्दों में एक जितना हो। बाज़ का एक गुर्दे में कुछ भी नहीं होता और दूसरे में होता है, या दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है, या हो सकता है एक में कुछ ज़्यादा और दूसरे में कुछ कम। तो गुर्दा छोटे होने को बचाने के लिए आप जो अपने स्टेज पे कर सकते हैं वो ये कि तशख़ीस टाइम पे हो, डॉक्टर से रुजू कीजिए, ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड और यूरिन करवाइए, और अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल बताता है तो वो आप इस्तेमाल करें, और वक्तन फ़वक्तन जितने अरसे बाद वो आपको बुलाते हैं आप दोबारा जाके सूरत हाल से उनको आगाह करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।